पहले हमने कीबोर्ड और माउस पढ़ लिया ना, इनपुट में इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं हम। कीबोर्ड और माउस पढ़ा था, तो बताओ कीबोर्ड में कितनी कीज थी? 100 से 104 तक थी ना, सामान्य, ठीक है, फिक्स नहीं होती वो। और इसके अलावा माउस में राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और एक स्क्रॉल बार था, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल से ऊपर नीचे जा सकते हैं। और एक बार के लिए यदि हमारे पास माउस नहीं है तो कीबोर्ड में भी ऊपर नीचे जाने के लिए कौन सी कीज होती है? एरो कीज होती है ना, हाँ, ऊपर नीचे और साइड में जाने के लिए। टॉगल कीज हमने पढ़ी थी, अलग अलग कीज है वो पढ़ी थी, ठीक है। अभी आज हम बात करेंगे अगले इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल के बारे में, ठीक है। ट्रैक बॉल है वो माउस का एक नया रूप है, आधुनिक रूप कह सकते हो कि माउस है वो अपडेट हुआ है और उसे क्या बना दिया गया है? ट्रैक बॉल बना दिया गया है। देखो इस प्रकार का है चित्र, है वो माउस के जैसा दिख रहा है ना आपको। इसके अंदर भी पॉइंटर होता है, पॉइंटर डिवाइस है जैसे माउस होता है, ठीक है। माउस का कौन सा रूप है? ये विकसित रूप है। इसके ऊपर एक बॉल लगी होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? ट्रैक बॉल है, ठीक है। उसी बॉल से क्या करते हैं? ट्रैक करते हैं। हाथ से बॉल को घुमाते हैं और पॉइंटर को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अगला है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के बारे में, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज होता है बेटा, ये रहा, ठीक है, गेमिंग के लिए यूज होता है। गेम खेलने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस है, एक स्टिक लगी होती है इसके ऊपर, इसलिए इसका नाम जॉयस्टिक है। और वीडियो गेम और सिमुलेशन में इसका क्या उपयोग होता है? सिमुलेशन के बारे में जानते हो क्या? आपने वो गेम खेले होंगे ना, कार ड्राइविंग के या फिर वो टेम्पल रन वाला, वो सिमुलेशन से बने हुए हैं सारे, ठीक है। तो ये दोनों डिवाइस है वो कहाँ काम आएंगे? ऊपर वाला तो माउस की तरह यूज होगा और नीचे वाला गेमिंग में यूज होगा, ठीक है। अब स्कैनर, स्कैनर आपने देखा होगा फोटोकॉपी की दुकान पे, ये मित्र की दुकान पे जो एचपी की मशीन होती है व्हाइट सी, जिसमें से वो फोटोकॉपी निकाल के देता है, वो प्रिंटर भी होता है और वो स्कैनर भी होता है, दोनों काम करता है। कुछ स्कैनर है वो अलग आते हैं तो सिर्फ स्कैन करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर कोई फोटो रखी तो ये सिर्फ फोटो स्कैन करता है और टेक्स्ट भी स्कैन करता है, उसके अंदर लिखा हुआ है उसको डिजिटल रूप में क्या कर देता है? मॉनिटर पे दिखा देता है। उसके अंदर हम एडिट कर सकते हैं या फिर उसको ठीक करके हमें कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा प्रिंट भी निकाल सकते हैं। टेक्स्ट या इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, यानी हमारे पास हार्ड कॉपी है कोई चीज की, उसे स्कैनर में रखेंगे, वो उसे स्कैन करके हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखा देगा। स्कैन की जानकारी को संग्रहित करता है और संपादित भी किया जा सकता है। संपादित का मतलब है एडिट किया जा सकता है। फोटोकॉपी मशीन जैसा ही दिखाई देता है, सामान्यतः कैसा दिखाई देता है? जैसी फोटोकॉपी मशीन होती है वैसा, ठीक है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का मतलब माइक से है, हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? माइक बोलते हैं, जो मिक होता है ना, ठीक है। ये तो हमने देखा होगा, सबसे पहले ये माइक देखा है हमने जागरण में या फिर अनाउंसमेंट में या कहीं भी, ठीक है। बाद में और माइक देखने लगे हैं, फोनों में माइक लगे आने लगे, ठीक है। और छोटे छोटे अभी तो बहुत प्रकार के माइक है वो लगे थे, ठीक है। ये क्या करता है? जो हमारी आवाज होती है ना, उसको कंप्यूटर के अंदर भेजता है। हमारी आवाज को कहाँ भेजता है? कंप्यूटर के अंदर भेजता है। या फिर जागरण वगैरह में माइक यूज होता है तो वहाँ पे एम्पलीफायर के अंदर आवाज भेजता है, तो वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, ठीक है। हमारी ध्वनि को इनपुट के रूप में कंप्यूटर में भेजता है। वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए जैसे हम यूज कर रहे हैं, उसमें भी क्या होता है? ये यूज होता है रिकॉर्डिंग करने में। तो माइक का वो इनपुट डिवाइस है, जबकि स्पीकर है वो कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं कि स्पीकर में बोल रहे हैं, स्पीकर में नहीं बोला जाता, बोला कहाँ जाता है? माइक में बोला जाता है। स्पीकर है वो आउटपुट देता है, ठीक है। इनपुट के लिए माइक का यूज होता है। माइक्रोफोन है इसका फुल फॉर्म होता है। अब वेबकैम है, वेबकैम का मतलब हो गया कि कंप्यूटर के आगे लगा हुआ कैमरा। अभी लैपटॉप में तो इनबिल्ट आता है, अंदर ही लगा आता है, लेकिन पुराने टाइम में कंप्यूटर के अंदर कैमरा नहीं था, मॉनिटर के अंदर, तो ऊपर से एक अलग से कैमरा लगाया जाता था, ऐसे क्लिप डाल के, और उसका नाम क्या था? वेबकैम था, ठीक है। वीडियो कॉल करना है या फिर इंटरनेट पर कोई वीडियो भेजना है, सेल्फी भेजनी है, ओटीआर बनाना है, उसमें कहाँ काम आएगा? वेबकैम काम आएगा, ठीक है। इंटरनेट पर फोटो और वीडियो भेजने के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए, ऑनलाइन मीटिंग के लिए, जूम होता है ना, ठीक है, उसके लिए। और फोटो का सामान्य फॉर्मेट भी होता है इसका। इसकी ये कौन सी फोटो बनाता है? जेपीजी फोटो बनाता है, ठीक है। फोटो के अलग अलग टाइप होते हैं, उनमें से एक टाइप है जेपीजी और ये फोटो बनाता है, ठीक है। अब बारकोड रीडर की बात हो रही है। बारकोड का मतलब हो गया एक लंबा सा ऐसे कोड होता है जिसमें ऐसे लाइनें सी होती है छोटी बड़ी, ठीक है, उनको रीड करने वाला। जैसे क्यूआर कोड होता है, हमें फोन पे से पैसे डालते हैं या फिर वो कोई भी हमें स्कैनर है उसे क्या करते हैं? स्कैन करते हैं, समझ गए? हम उसे क्या बोलते हैं? स्कैनर बोलते हैं ना, जो सामने ऐसे लगा होता है, ठीक है। जबकि स्कैनर कहाँ लगा होता है? फोन में लगा होता है, वो तो कोड होता है, ठीक है। जैसे क्यूआर कोड होता है वैसे ही बार कोड रीड होता है, ठीक है। ऐसे 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 लगी होगी, आप कोई भी चीज है वो ऑनलाइन खरीद के लाओ, पार्सल आता है, उसके ऊपर ऐसी चीज लगी होती है, उसे वो क्या करता है? स्कैन करता है, जिससे सारी जानकारी आ जाती है। इस प्रकार की मशीन होती है,
बारकोड को स्कैन करके डिजिटल डेटा में बदल देता है। सुपरमार्केट, सुपरमार्केट का मतलब मॉल हो गया ना, शॉपिंग मॉल। पुस्तकालय, लाइब्रेरी हो गया, बैंक हो गया, डाकघर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके लाभ क्या है? एक तो डेटा एंट्री बहुत जल्दी कर देता है, यानी बारकोड को स्कैन करते ही उसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी क्या कर देगा, उसमें डाल देगा, स्कैन करके सारी जानकारी लिख देगा। हाथ से हमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, बिल वगैरह बना देगा। और त्रुटि क्या करता है? कम से कम करता है, ठीक है। इंसान ज्यादा त्रुटि कर सकता है और ये कम त्रुटि करेगा, कई बार गलतियां हो जाती है। इसके अलावा ओसीआर, अब ओसीआर तो आपने नहीं देखा होगा, देख भी नहीं सकते। ओसीआर क्या काम आती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और ये करता क्या है? या तो मुद्रित, मुद्रित का मतलब प्रिंट किया हुआ, या फिर हस्तलिखित, हाथ से लिखे हुए अक्षरों को क्या करता है? ये पढ़ लेता है, ठीक है। ASCII में चेंज कर देता है। कोई भी पेपर डालो उस पे लिखा हुआ है, उसको क्या कर देगा? ये चेंज कर देगा, उसको पढ़ लेगा, ठीक है ना। जैसे आजकल फोन तो सारी चीजों को पढ़ लेता है, सारी चीजें फोन के अंदर ही लगी होती है। लेकिन पहले जब AI वगैरह नहीं था तो ऐसे अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग चीजें थी, ठीक है। पेपर डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परिवर्तित, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर में दिखने वाली सॉफ्ट कॉपी होगी, ठीक है ना। पेपर डॉक्यूमेंट को उसमें चेंज कर देता है, ठीक है। ई फिलिंग में काम आता है और दस्तावेज को डिजिटल करने के लिए क्या आता है? काम आता है OCR, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसका क्या आपके पेपर में OCR की फुल फॉर्म आ सकती है, ठीक है। थोड़ा बहुत उपयोग आ सकता है, लेकिन फुल फॉर्म सबकी हमें याद होनी चाहिए। और दूसरी बात है, हमें अच्छे से पता हो कि इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं आज की क्लासों में, इनपुट डिवाइस के। MICR, ये भी आपने नहीं देखा। MICR क्या करता है? कोई मैग्नेटिक इंक है उसे पढ़ता है। मैग्नेटिक इंक किस पे लगी होती है? चेक पे लगी होती है। चेक देखा हुआ है क्या आपका? ये रहा, ठीक है। इसे ये क्या करेगा? पढ़ेगा चेक को, ठीक है। चुंबकीय स्याही से लिखे हुए अक्षरों को पढ़ेगा, ये चुंबकीय स्याही होती है उसे पढ़ता है, ठीक है। बैंकिंग में सबसे ज्यादा इसका क्या होता है? उपयोग होता है, बैंक में उपयोग होता है, ठीक है। इसका उपयोग है वो चेक प्रोसेसिंग में होता ही है। इसके लाभ तो वो हो ही गए कि तेज गति होगी, तेज गति होगी तो शुद्धता तो कंप्यूटर में वैसी भी होती है और समय की बचत है तेज गति के कारण होनी है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। फुल फॉर्म और इनपुट है आउटपुट है, ऐसा याद रखना जरूरी है। OMR ये आपके काम की चीज है। आप मशीन तो नहीं देखोगे, लेकिन OMR सीट आपने देखी होगी। आप एग्जाम दे के आओगे तो OMR सीट से, ये जरूरी नहीं इतना छोटा सा सीट हो, वहां पे बड़ी मशीन भी होती है अलग अलग पढ़ने के लिए, लेकिन इस टाइप का हम समझ सकते हैं। इसमें OMR डालेंगे और ये सबसे पहले कंप्यूटर से भरा जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, वो किसका आंसर क्या भरना है, और ये बता देगा कि कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने नंबर कट गए, ठीक है, पूरा का पूरा। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। उत्तर पत्रकों पर बने हुए चिन्हों को पढ़ता है, उच्च तीव्रता प्रकाश का प्रयोग करता है, ठीक है ना। उपयोग क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं जांचता है। जो कंपटीशन की एग्जाम है उनकी क्या जांचता है? पुस्तिकाएं जांचता है। सर्वे फॉर्म है उनको जांच सकता है, और लॉटरी टिकट है उनको भी क्या कर सकता है? ये जांच सकता है, ठीक है। ये रीडर है, ओनली रीडिंग का काम करेगा बेटा। अब बात है किम्बल टैग रीडर की। किम्बल टैग रीडर है वो बहुत टाइप के होते हैं, उनमें से एक टाइप की फोटो ही रही। ये क्या करते हैं? जब हम मॉल में से कपड़े खरीद के लाते हैं, ठीक है, तो उनके टैग वो कौन पढ़ता है? किम्बल टैग रीडर पढ़ता है, ठीक है। छोटे वाले टैग को पढ़ने में काम आता है और वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। उपयोग क्या है इसका? कपड़ों पर लगे हुए टैग का डेटा पढ़ना। कपड़ों पर लगे हुए टैग डाटा कौन पढ़ता है? किम्बल टैग रीडर पढ़ता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का कौन सा डिवाइस है बेटा? इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये हमारे फोन में लगा होता है, ठीक है। बोल के कोई चीज सर्च करते हैं ना, या फिर कोई अनपढ़ आदमी है जो लिख नहीं सकता, वो भी बोल के सर्च कर सकता है। इसके अलावा कोई मूक बधिर है जिससे बोला नहीं जाता, या फिर जिसे दिखाई नहीं देता, वो लोग क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रकार का इनपुट सिस्टम है। इनपुट सिस्टम कैसे हुआ? क्योंकि हम जो कुछ भी बोलेंगे, जो डेटा बोलेंगे, वो कहाँ जाएगा? कंप्यूटर के अंदर जाएगा, ठीक है। बोले गए शब्दों को कंप्यूटर द्वारा समझने में योग्य डेटा में ये बदल देता है, ठीक है ना। कंप्यूटर सीधी हमारी भाषा को नहीं समझ सकता। आप क्या सोचते हो? फोन में बोलते हैं तो फोन हमारी भाषा समझता है? नहीं, ये सिस्टम है उसको बाइनरी में चेंज करता है, और मोबाइल है वो बाइनरी को पढ़ता है, ठीक है। इसके उपयोग है वॉइस डायलिंग, बोल सकते हैं ना, जैसे एप्पल में बोला जाता है किसी को कॉल करने के लिए। वॉइस कमांड, कोई भी कमांड देने के लिए। स्पीच टू टेक्स्ट, बोल के कोई भी मैसेज लिखवाना है।
डेटा प्रविष्टि, डेटा डालने के लिए। इसके लाभ क्या क्या हैं, विशेष लाभ क्या है? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। दिव्यांग का मतलब क्या होता है? जो विकलांग होते हैं। यहाँ पर कौन से विकलांग? हाथ पैर से विकलांग वालों की तो दिक्कत नहीं है, हाथ से हो सकती है थोड़ी, लेकिन जो आंखों से विकलांग है या फिर बोल नहीं सकते, उनके लिए ही बहुत ज्यादा उपयोगी है। और बिना टाइप किए हुए कंप्यूटर को क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का इनपुट सिस्टम है। लास्ट इनपुट डिवाइस देखो, लाइट पेन। लाइट पेन है वो इस प्रकार का सही होता है, ठीक है, लेकिन वो जुड़ा होता है, टच कर सकते हो और उससे टच स्क्रीन में यूज ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पर सीधा लिखने और चित्र बनाने के लिए। ठीक है, जैसा मैं लिख रहा हूँ या फिर मैं इससे चित्र बनाऊं तो किसका यूज हो गया? लाइट पेन का यूज हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट इनपुट डिवाइस भी है। कौन सा है? ठीक है ना, ये नाम याद रखना है। कौन सा इनपुट डिवाइस है? डायरेक्ट इनपुट डिवाइस कौन है? लाइट पेन है। ठीक है, एकदम डायरेक्ट। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन तो हम सब यूज करते ही हैं। एक तो फोन वाली हो गई, स्क्रीन को स्पर्श करके इनपुट देते हैं। दूसरा, इनके यूज कहाँ कहाँ हो सकते हैं भाई? बैंक में, एटीएम में, मोबाइल और सूचना केंद्र। ठीक है, इंफॉर्मेशन सेंटर हो गए। इनके लाभ क्या हो गए? अब मोबाइल के लिए कीबोर्ड और माउस की जरूरत पड़ती है क्या? जब टच स्क्रीन नहीं थी तो पड़ती थी क्या? जब टच स्क्रीन नहीं थी तो मोबाइल के लिए कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस की जरूरत पड़ती थी क्या? पड़ती थी। हाँ, कीबोर्ड था उस पे, मोबाइल के ऊपर क्या था? कीबोर्ड था, और थोड़ा सा पहले माउस भी था। ठीक है, बाद में थोड़ा थोड़ा अपडेट हुआ है। और सबसे पहले तो कीबोर्ड कौन सा आता था पता है? कीपैड फोन में। अभी आने लगा है जो आप समझ रहे हो, पहले ये बड़ा वाला आता था कीबोर्ड, जो कंप्यूटर के लगा होता है ना, ये कीबोर्ड किस पे लगाता था? फोन पे लगाता था। ठीक है, बाद में धीरे धीरे अपडेट करके 1 से 9 वाला कीबोर्ड आया, और अभी बाद में कीबोर्ड को हटा दिए एकदम से, कोई भी बटन नहीं बचा, एकदम टच स्क्रीन आ गया। ठीक है, तो टच स्क्रीन के फायदे क्या हो गए? कीबोर्ड और माउस का उपयोग नहीं करना, और उपयोग में सरल है और सबसे तेज है।